प्यारे बच्चों, हम 10वीं कक्षा क्लासिक में पहला पाठ बरसते बादल, उसमें कविता क्या है, जब वर्षा के बारे में सौंदर्य की बोध करते हुए वर्षा की सुंदरता को वर्णन करते हुए सुमित्रानंद पंत जी ने इस कविता को लिखा। क्या है कविता? झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरबून से छनके, चमचम बिजली चमक रही है उर्मे ढलके, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के, दादर टर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पियू पियू चातक के गन, उड़ते सोन बालक अर्ध सुते करगन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में करते भरते गर्जन। और रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते, बूंदों के स्वर रोम सिंह उड़ते भीतर अंतर, धारा उमर धाराएं झरती धरती पर, रस के कण में तृण तृण को पुलकावलित है, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कविता सीखे ना बच्चों, और कवि परिचय कविता। इसके बाद में आज हम एक प्रश्न और उत्तर सीखेंगे। क्या है प्रश्न? बादलों के बरसने से सभी प्राणी प्रसन्नता क्यों प्रकट करते हैं? बादलों के बरसने से मानव और पशु पक्षी क्यों प्रसन्नता यानी खुशी, हैप्पी प्रकट करते हैं? प्रश्न लिख लो माँ। बादलों के बरसने से सभी प्राणी प्रसन्नता क्यों प्रकट करते हैं? उत्तर देखो माँ, तो उत्तर एक बार पढ़ दे, सुनो, समझो, बाद में लिख लो। वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है। वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है, और प्रकृति का हर प्राणी पानी के बिना नहीं रह सकते, और पशु पक्षी और मनुष्य प्रकृति की वर्षा से पुलकित होते हैं, और पशु पक्षी मनुष्य एवं प्रकृति भी वर्षा से पुलकित होता है। ग्रीष्म ऋतु के कारण यानी धूप, समर में ग्रीष्म ऋतु के कारण अब तक जो ताप यानी हीट को पशु पक्षी और गर्मी को पशु पक्षी सारे मनुष्य सह लिए है, समर में आने का धूप को सह लिए है। वे अब वर्षा को देखकर अपने अपने ताप को शांत करने पुलकित हो जाते हैं। वर्षा से पृथ्वी, तालाबें, नदियां, झील, झरने आदि प्रसन्नता से अपने सूखेपन को बदल लेते हैं, अपने सूखेपन में बदल लेते हैं। वर्षा से पृथ्वी, तालाबें, नदियां, झील, झरने आदि प्रसन्नता से, खुशी से अपने सूखेपन को बदलकर अपना असली रूप धारण करते हैं। सभी प्राणी अपने अपने प्यास बुझाने के लिए बादलों के बरसने को प्रसन्नता से निमंत्रण यानी आह्वान करते हैं। वर्षा को नदियां बहती है, प्रकृति शोभा बढ़ती है। वर्षा नहीं होती तो धरती हरी हरी नहीं रहती ना, नदियां भी नहीं रहती, नदियां नहीं रहती तो हमें फसल नहीं उगता। इसलिए हम कह सकते हैं कि धरती की शोभा का प्रमुख कारण वर्षा है। ठीक है बच्चे, लिख लो पूरा, पढ़ते लिख लो माँ, मेरे साथ पढ़ो। बरसते बादल, बरसते बादल कविता, हर एक में भी लिखना माँ, कविता के कवि का नाम लिखना। कविता के कवि
सुमित्रानंदन, पंत जी है, पंत है। और इन्हें चिदंबरा काव्य खंड से काव्य संकलन पर इन्हें चिदंबरा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बच्चों, एक प्रश्न के उत्तर से पहले, उत्तर में पहले ये लिखना। प्रश्न क्या है? पाठ का नाम बरसते बादलों कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत इन्हें चिदंबरा काव्य संकलन पर क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। के बाद में अब उत्तर मिलाना। वर्षा सभी प्राणियों के लिए, वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है। जीवन का आधार है। प्रकृति का हर प्राणी पानी के बिना, प्रकृति की हर प्राणी वर्षा के बिना, पानी या वर्षा, पानी के बिना रह नहीं सकता, रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। और पशु पक्षी और मनुष्य वर्षा से पुलकित होते हैं। पशु पक्षी और मनुष्य वर्षा से पुलकित होते हैं। पुलकित होते हैं। देख लो बच्चा, प्रकृति के सभी प्राणी के लिए वर्षा जीवन का आधार है। वर्षा के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। पानी के बिना पशु पक्षी और मनुष्य, पशु पक्षी और मनुष्य वर्षा से पुलकित होते हैं। ग्रीष्म ऋतु के कारण अब तक जो ताप, ग्रीष्म ऋतु के कारण अब तक ताप को सह लिया है। अब तक जो ताप को, टेम्परेचर, ताप को
अपने ताप को शांत करना चाहते। वे अब वर्षा को लेकर ताप को शांत करने पुलकित होते हैं। पुलकित होते हैं। वर्षा से पृथ्वी, तालाबें, नदियाँ, वर्षा से पृथ्वी तालाबें, नदियाँ, झरने, सूखेपन को बदल लेते हैं। अपने सूखेपन प्रसन्नता से आदि प्रसन्नता से सूखेपन को बदल लेते हैं। सूखेपन को बदल लेते हैं। सभी प्राणी प्यास बुझाने के लिए बादलों के बरसने को वर्षा को नियंत्रण करते हैं। निमंत्रण। नदियाँ बहती हैं। नदियाँ बहती है। वर्षा नहीं होती तो धरती हरी भरी कैसे रहती माँ? नदियाँ भी नहीं बहती। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि धरती की शोभा का प्रमुख कारण वर्षा है। धरती की शोभा का प्रमुख कारण वर्षा है। ठीक है बच्चे, ये प्रश्न पढ़ना लिखना क्लास तक होना।